24 को एक न्यूज आती है और इस न्यूज ने यूपी की गलियारों में हड़कंप मचा। ख्यात सरगना मुख्तार अंसारी की डेथ हो गई। मुख्तार अंसारी की वाइफ अफसा ने इल्जाम लगाया कि हमारे पति को स्लो पॉइजन दिया गया। पॉइजन से हम सभी भली भांति परिचित हैं। स्लो पॉइजन क्या होता है, पॉइजन और स्लो पॉइजन में क्या डिफरेंस है? नमस्कार दोस्तों, मैं डी के तिवारी वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल यूट्यूब चैनल जियो पल्स एनालिसिस पे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 28 मार्च 2024 को एक न्यूज आती है और न्यूज ये आती है कि माफिया सरगना, कुछ लोग इनको माफिया सरगना बोलते हैं, कुछ लोग इनको मसीहा भी बोलते हैं, पॉलिटिक्स में तो ये थे ही, एमएलए भी थे, ये एक्सपायर कर गए 28 मार्च को। न्यूज आई और न्यूज को अपने हिसाब से लोगों ने कयास लगाए। कुछ लोग जो इनके खास थे उनका ये मानना है कि इनको पॉइजन दिया गया, कुछ लोगों का मानना है कि नेचुरल डेथ हुई है, कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पंजाब से इनको लाने में सरकार को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी यूपी गवर्नमेंट को, क्योंकि ये पंजाब से आना नहीं चाह रहे थे, अपनी जान का भय बता रहे थे। तो इसके बेस पर लोगों का ये मानना है कि हो सकता है कि इनके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी हुई हो, किंतु और परंतु बहुत कुछ है, लेकिन कोई ऐसा जब तक एविडेंस सामने नहीं आता है कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, सरकार अपनी तरफ से जांच करेगी और जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी वो देखने वाली बात होगी, हमें उस पर नहीं जाना। खास तौर से स्लो पॉइजन की बात अब्बास अंसारी और उमर अंसारी इनके लड़के हैं, और अफसा जो कि इनकी वाइफ थी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। यहाँ पे इस इल्ज़ाम के साथ ही एक बात जरूर लोगों के दिमाग में आई होगी, अधिकतर लोगों को तो खैर पता नहीं होगा, कुछ लोगों को जरूर ये बात पता होती है कि पॉइजन क्या होता है। स्लो पॉइजन, पॉइजन तो हमें पता है कि चलो पॉइजन है, किसी ने खा लिया, सुसाइड कर लिया, ये हम आसपास देखते हैं, सुनते हैं, ये न्यूज़ भी आती रहती है हमारे पास। लेकिन स्लो पॉइजन क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है स्लो पॉइजन और पॉइजन में? तो देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो पॉइजन के लिए अगर हम बात करें तो पॉइजन के साथ क्या होता है कि जो जहर जिसको हम बोलते हैं, केमिकल होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं। थेलियम होता है, आर्सेनिक हो गया, जैसे सल्फास हो गया, साइनाइड हो गया, कंपाउंड 1080, ये सब चीज़ें हम मानते हैं, पेंथिनर, तमाम तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये पॉइजन होता है जिसको लेने के बाद आदमी मतलब कुछ घंटों के बाद आदमी की डेथ हो जाती है। तो चूँकि आर्टिफिशियल पॉइजन होते हैं, नेचुरल पॉइजन अब जैसे हम देखते हैं कि स्नेक वगैरह में या बिच्छू वगैरह में पाए जाते हैं, और भी चीज़ें हैं जिनमें पाए जाते हैं, खैर हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्लो पॉइजन, स्लो पॉइजन क्या होता है। तो स्लो पॉइजन अगर देखा जाए तो स्लो पॉइजन एक ऐसा जहर होता है जो कि नाम से क्लियर है कि ये अपना इफेक्ट स्लो दिखाता है, और इसको लेने के बाद ज़्यादातर इंसान मतलब 15 आवर्स 20 आवर्स या फिर 1 से 2 दिन में या कई बार 1 महीने में भी ये एक्सपायर कर जाता है। अब ये देने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस क्वांटिटी में दे रहा है। स्लो पॉइजन का मतलब ये नहीं है कि स्लो पॉइजन आप चाहे जितना ले लो, स्लो पॉइजन लेने के बाद आपकी जो मृत्यु होगी वो धीरे धीरे होगी, ऐसा नहीं है। स्लो पॉइजन की एक फिक्स क्वांटिटी, अगर आपने बहुत ज़्यादा ले लिया तो आप 7 से 10 घंटे में भी आप एक्सपायर कर जाओगे। और स्लो पॉइजन की क्वांटिटी कितनी दी जा रही है ये भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्लो पॉइजन की क्वांटिटी आप बहुत ही कम देती रहें तो जैसे बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो धीरे धीरे इसका एडिक्टेड हो जाता है, और फिर वो स्लो पॉइजन आपके ऊपर असर भी नहीं करता है, ऐसा भी देखा गया है। चलिए उसकी बात अगर हम ना करें, हम यहाँ पे बात करें स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन में मोस्टली हम यूज करते हैं थेलियम। थेलियम का सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में यूज किया जाता था। और क्यों यूज किया जाता था? खासतौर से रैट, चूहों पर या जैसे सल्फास हो गया, गेहूं में जो घुन आ जाते हैं उनके लिए हम करते हैं, उनको मारने के लिए। तो लेकिन स्लो पॉइजन का यूज थेलियम का यूज किया गया चूहों पर। अब होता क्या है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट शुरू में इनके ऊपर किया जाता है, फिर इंसानों खुद के ऊपर भी करने लगता है, ये इंसानी फितरत होती है, और फिर दूसरों के ऊपर दुर्भावनापूर्ण तरीके से। तो यहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिली कि 1952 में ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा तरीके से, एक तरह से काफ़ी बड़े लेवल पर इसका दुरुपयोग देखा गया। और उसका रीजन है
1950, अगर 1950 की बात की जाए तो 1950 के समय जैसे भीड़ भाड़ इलाका होते थे तो वहाँ पे चूहे काफ़ी होते थे, लोग परेशान रहते थे। पुष्ट या अपुष्ट खबरों से माना जाता है कि अगर चूहे की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई पूरे दुनिया में तो 1/4, एक चौथाई जो लोग हैं उनके लिए भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। आज भी भूखमरी की स्थिति है, लेकिन स्थितियां विकराल रूप ले सकती हैं अगर ऐसा हुआ कि चूहों को मतलब कंट्रोल नहीं किया गया तो ये देखा गया। अच्छा, सिडनी में न्यू साउथ वेल्स के पास काउंटर पे आसानी से मिल जाते हैं। हमारे यहाँ भी चूहे मारने की दवा कुछ पर्टिकुलर कंडीशन लगा के, हालांकि वो कोई देखता नहीं है, मिल जाती है चीज़ें। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई कि 1952 में सिडनी जैसे था, एक उपनगर था सिडनी का, तो उसमें एक औरत थी, वो 2 बच्चों थी। मतलब उसमें उसने क्या किया कि अपने पहले पति डेसमंड बटलर थे, जो कि 1948 में मृत्यु हो गई थी, तो ये माना गया कि इन दोनों पर हत्या का आरोप लगाया गया और ये सबसे पहला केस था। 1 महीने के बाद ये केस फिर से दोबारा आ गया और ये कहा गया कि एक बथिस्टर्ट, थोड़ा सा नाम इनका बथरटट कुछ नाम था इनका, बथिस्टर्ट ही था शायद कुछ, थोड़ा सा हम लोगों के लिए दिक्कत होती है, उन लोगों का नाम लेना हम लोगों के लिए दिक्कत होती है और हम लोगों का नाम उन लोगों के लिए, तो यही सारी चीज़ें होती है। तो कुछ नाम आसान होता है। तो रूबी नाल्टन पर मतलब अपनी बेटी के मंगेतर विलियम्स की हत्या का मुकदमा चलाया गया, अपनी बेटी के मंगेतर पर हत्या चलाया गया और ये कहा गया कि थैलियम की वजह से ही इनकी मृत्यु हुई। जस्ट अगर ये कहा जाए कि कुछ समय के बाद, यानी 1 साल बाद, 1953 में सिडनी की एक 45 वर्ष की महिला थी, वेरोनिका, ठीक है ना, इनके अपने दामाद जो कि वालमैन या कुछ ऐसा ही नाम था, वालमैन ऑस्ट्रेलिया का रग्बी लीग खिलाड़ी थे, बॉब लॉम्सन की इनकी हत्या का भी मुकदमा चलाया गया था और ये कहा गया था कि मतलब इन्होंने 1952 में इनको थैलियम दिया। 53 में भी एक नई चीज आई और महिला बेरिल हैक पर भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से थैलियम देने और अपने पति को जीवन को खतरे में डालने का केस चलाया गया। तो ये सारी चीजें थी थैलियम। लेकिन हाँ, थैलियम का नाम आते ही हम सोचने लगते हैं कि थैलियम है क्या। देखिए, अगर पीरियोडिक टेबल में कहें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 81 और मास नंबर 204.3 समथिंग होता है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर आप थैलियम के संपर्क में आते हैं, जो कि स्लो पॉइजन है, जैसा मैंने कहा बहुत ही स्लो इसका असर होता है, ठीक है, तो 48 आवर्स में, मतलब अगर शुरुआत में ही अगर आप इसके संपर्क में आ गए तो वोमिटिंग, डायरिया, सर घूमना जैसे लक्षण आते हैं और कुछ ही दिनों में शरीर के आपके इंटरनल ऑर्गन्स को धीरे 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 डैमेज करने लगता है। इसका असर आपके मसल्स पर भी दिखता है। कई केसेज में देखा जाता है कि अगर आदमी बच जाता है तो उसकी मेमोरी भी चली जाती है, आदमी कोमा तक में चला जाता है इससे, ठीक है। अब थैलियम स्लो रेट से काम करता है, इसीलिए माना जाता है कि स्लो पॉइजन के लिए जिनको भी दूसरे को देना है अगर स्लो पॉइजन, उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है। अच्छी चीज़ क्या है कि जो थैलियम होता है वो रंगहीन होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता, गंधहीन होता है, स्वाद कुछ होता नहीं है। आप सब्जी में डाल दो, ऐसा नहीं है जैसे अगर कहा जाए बहुत सारे पॉइजन होते हैं जिनका कुछ टेस्ट होता है, सब्जी में डाल दिए या आपने दाल में मिला दिया तो कड़वा हो जाता है, या किसी शरबत में मिला दिया तो कड़वापन या कुछ ना कुछ टेस्ट चेंज कर देता है, खट्टापन भी आ जाता है। लेकिन थैलियम की यही क्वालिटी है, यही क्वालिटी की वजह से थैलियम का ज़्यादा यूज किया जाता है कि रंगीन होता है, कुछ कलर भी नहीं होता। थैलियम आपने किसी में डाल दिया तो उस शरबत का कलर नहीं चेंज करेगा, ठीक है। अगर आपने ऐसे सूंघा तो सूंघने पर आपको कुछ भी अलग फील नहीं होगा, जो भी जिसमें डाला जाएगा उसी का आएगा। और इसके अलावा एक सबसे अच्छी चीज़ कि इसका अपना कोई टेस्ट ही नहीं होता, तो किसी में भी डालोगे तो आदमी टेस्ट से भी नहीं समझ पाएगा। अब आप सोचिए, न तो आप उसका गंध सूंघ पा रहे हो कि मतलब क्या है, गंध क्या है, न आपको मतलब उसका कोई पर्टिकुलर कलर दिख रहा है, और न ही आपको उसका कोई स्वाद आ रहा है। तो इसलिए ये थैलियम सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है। हालांकि थैलियम की 1 ग्राम से भी कम अगर डाल दिया जाए तो ये घातक होता है। और अगर आप लंबे समय तक, मैंने कहा ना, संपर्क में रहते हो तो शरीर में दर्द भी आता है, सांस लेने में परेशानी भी होती है। अब इसको देने के बाद कई बार ऐसा होता है कि थैलियम, मैंने कहा ना कि अगर लंबे समय तक चलता है और क्वांटिटी बहुत कम है तो आपका शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उस पर काबू पा जाता है। लेकिन अगर थैलियम, जो कि एक स्लो पॉइजन है, अगर फिक्स क्वांटिटी में, खास तौर से जो आजकल के लोग तो जानकार होते हैं और नेट पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अगर उसका यूज करके अगर वो आपके ऊपर थैलियम का इस्तेमाल करता है,
और एक फिक्स टाइम के बाद आपको लगता है कि यार नहीं ऐसा है, मेरे ऊपर कुछ हो रहा है, तो अगर आप अपना इलाज भी कराते हो तो कई बार जहर से आप बच भी जाते हो, तो एक तरह से परमानेंट डिसेबिलिटी बॉडी में आ जाती है। जैसे कुछ लोग जो बच गए उनको आंख से दिखाई नहीं दिया, कई लोग ऐसे हैं जो बच गए सबके बावजूद उन्हें किसी टाइप की गंधी नहीं आ रही है, वो खत्म हो गया। कई लोगों की किडनी डैमेज हो गई, तो मतलब दो है, एक डैमेज हो गई, प्रॉब्लम आई, फिर सर्वाइव नहीं कर पाए, कोमा में चले जाते हैं। एक चीज और बताएं, इसका सबसे घातक असर जो सबसे ज्यादा लोगों में देखा गया, ज्यादा लोगों में इन द सेंस कि अगर 100 लोगों को स्वीट पॉइजन मतलब ये स्लो पॉइजन दिया गया, स्वीट पॉइजन तो खैर हम लोग अलग ही यूज करते हैं, अगर 100 लोगों को भी स्लो पॉइजन दिया गया और 100 लोगों में मान लीजिए कि 20 लोग बच गए ईश्वर की कृपा से, तो उन 20 लोगों में ये देखा गया कि 75% न्यूरो की प्रॉब्लम आई। ये बहुत बड़ी चीज है। और मतलब विकलांगता तो आ ही गई, एक न्यूरो के साथ साथ 1/3 लोगों में विकलांगता भी पाई गई, और इसके लक्षण कभी न कभी रहते हैं। तो ये हम यहाँ पे बात कर रहे थे थैलियम की, स्लो पॉइजन की, जो कि मुझे बात करनी थी। मुख्तार अंसारी की मौत हुई, सो इसकी बात पर हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी कैसे थे, क्या थे, ये आप सोचिए। हम यहाँ पे थैलियम की बात कर रहे थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी थी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।